Biology Goals. I am Pratibha Singh and right now I am very excited because today we are having very first interview on this platform, that is with Muskan. We are going to see her NEET 2023 success journey. So let's welcome Muskan and begin the conversation. Muskan, welcome on Biology Goals. First of all, beta, very congratulations on clearing NEET 2023 with such good score. तो बेटा अभी आप कैसा फील कर रहे हो? मैम अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा फील कर रहे हो, मतलब आपका ड्रीम होगा कि नीट क्लियर करना है। और आपके घर वालों के क्या रिएक्शंस है, आस पड़ोस के लोगों के क्या रिएक्शंस है जब उनको पता चला कि आपका नीट क्लियर हो गया? और मैम सबको लगता था कि मेरे पे विश्वास था कि मैं नेक्स्ट टाइम कर लूंगी, क्योंकि मेरे मैम फर्स्ट टाइम में ही 579 मार्क्स थे 12 के साथ। अच्छा, आपने मतलब ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये जो आपने अभी दिया है? सेकेंड अटेम्प्ट था मैम। सेकेंड अटेम्प्ट था, तो आपने ड्रॉप किया मतलब 12th के बाद? हाँ मैम। तो 12th में आपके 12th के साथ साथ जब आपने नीट दिया था तब आपका क्या स्कोर था बेटा? 579 में। 579 में तो फिर आपका हो जाना चाहिए था। मैम मेरा स्टेट में हुआ था, फिर स्टेट में हो गया था। फिर मैम स्टेट में वो इसलिए नहीं लिया था मैंने। स्टेट में था इसलिए नहीं लिया था, सेंट्रल में जाना था। स्टेट में बॉन्ड था मैम। बॉन्ड था, ओके। तो बॉन्ड के चलते आपने मतलब एडमिशन नहीं लिया था, आपने सोचा एक साल और ड्रॉप कर लेते हैं। तो बेटा आपका बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, 579 से 671, ग्रेट इंप्रूवमेंट। हाँ मैम। बेटा आपके घर में कौन कौन है? मैम घर पे मेरे फादर है, मदर है और मेरा ब्रदर है। भाई छोटे हैं आपसे? हाँ मैम, भाई छोटा है, 1 साल छोटा है। ओके बेटा, और पापा मम्मी क्या करते हैं बेटा? मैम पापा कारपेंटर है और मेरी मम्मी केजी क्लास की टीचर है। ओके बेटा। तो बेटा जब आपने ड्रॉप किया तो मतलब आप मोटिवेट कैसे रखते थे? इनफैक्ट आपकी जो जर्नी रही है पूरी, क्योंकि 11th से ही हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है नीट के लिए, 11th से बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। तो 11th से लेके आपके ड्रॉप ईयर तक आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया? जर्नी इजी थी या डिफिकल्टीज आई? और मोटिवेट कैसे रखा खुद को आपने? मैम स्टार्टिंग में 11th में जब मैं हुई थी तो कोरोना आ गया था, तो स्कूल भी सारे बंद थे, ऑनलाइन ही क्लासेस होती थी। फिर मैम 11th क्लास में मुझे फर्स्ट टाइम जो फिजिक्स वाला का चैनल है वो देखा था मैंने यूट्यूब पर। फिर मैम मैं उससे फिजिक्स की वीडियो समझती थी। फिर धीरे धीरे मैम और सब्जेक्ट्स जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के जस्ट लाइक जो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है वो देख लेती थी जिनमें डाउट आता था यूट्यूब से। और फिर मैम 12th में भी पीडब्ल्यू से ही मैंने फिजिक्स की तैयारी की थी, और स्कूल में केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो मैंने ठीक कर ही ली थी एनसीईआरटी से। फिर मैम फर्स्ट टाइम जब मैंने नीट दिया 2022 में, फिर मेरे 579 मार्क्स आए। फिर मैम मैंने अगेन ड्रॉप ईयर में मैम जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उनको स्ट्रॉन्ग किया और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए फिजिक्स में मेनली, और बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे। अच्छा, तो मतलब आपने कोचिंग ली थी कहीं से? नो मैम, कोचिंग नहीं ली थी। कोचिंग नहीं ली, तो आपने फिजिक्स वाला ऑनलाइन पढ़ा यूट्यूब से? हाँ मैम। तो बेटा फिर भी कुछ डाउट्स रहते होंगे, जैसे बच्चों का होता है कि डायरेक्ट बच्चे प्रिफर करते हैं, कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में तो टीचर से पूछ लो। अब ऑनलाइन कोचिंग में ऐसा नहीं होता है, और आप मतलब आपने तो कोचिंग नहीं लिया, आपने तो यूट्यूब वीडियो से ही पढ़ाई की है, तो डाउट्स कैसे सोल्व करते थे फिर आप अपने? मैम जैसे मॉक टेस्ट में तो मॉक टेस्ट के आंसर आते थे, उनमें आ जाते थे आंसर, और जो कुछ समझ में नहीं आता था तो डाउट नट और फिलो ऐप का यूज करती थी। कौन से ऐप बताए बेटा, दोबारा बताना? डाउट नट एंड फिलो ऐप। फिलो ऐप, ये ऐप मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए है, कहीं भी बच्चे को डाउट आ रहा हो तो क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं। हाँ। तो उनके जो सॉल्यूशंस होते थे आपको समझ में आ जाते थे? हाँ मैम, आ जाते थे। ओके बेटा। तो बेटा आपने मतलब कि खुद से मेहनत करके खुद से सारा अपने डाउट्स क्लियर करे, सोर्सेज निकाले, ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ा, विदाउट कोचिंग पूरा आपने किया खुद से।
बहुत ही अप्रिशिएशन करती हूँ मैं इस चीज को, बहुत ही इसके लिए विल पावर चाहिए, खुद के अंदर से मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास टीचर्स होते हैं, कोचिंग होते हैं, तो इजी होता है करना, बट खुद से सब मैनेज करना, वो भी इस उम्र में, हेड्स ऑफ, बहुत अच्छे से आपने किया ये। तो बेटा मॉक टेस्ट आपने दिए? हाँ मैम दिए थे, कितने दिए आपने? बहुत सारे दिए। ओके बेटा। एग्जाम से पहले 1 मंथ पहले मैम बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, अप्रोक्स 80 to 90 दिए थे मैम। एक दिन में 2 तो करती थी मैम, और मैम कभी कभार 3 या 4 टाइम भी दे देती थी एक दिन में। ओके, तो मतलब आपने 80 to 90 मॉक टेस्ट दिए, तो बेटा तभी आपका जो स्कोर है इतना अच्छा आया है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को कि मॉक टेस्ट मस्ट है। एग्जाम के टाइम में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, फिर बच्चा एंशियस होकर आते हुए क्वेश्चंस भी गलत करके आता है। और मॉक टेस्ट से क्या होता है कि हमारा एक बार हम जो पैटर्न होता है उसे रूबरू हो जाते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है पेपर का वो समझ में आ जाता है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि मॉक टेस्ट जो है ना बहुत जरूरी है। तो बेटा आपके मतलब 80 to 90 मॉक टेस्ट तो बहुत सही आपने दिए, और उसका आपको फल भी मिला। तो मुस्कान, आपकी हमने स्टडीज का तो देख लिया, आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, और मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि आपने जो तीनों सब्जेक्ट के लिए अप्रोच रखी, जैसे बायोलॉजी बच्चे कर लेते हैं, खुद से पढ़ लेते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चों को डिफिकल्टी होती है ना? तो आपने हर सब्जेक्ट की अप्रोच कैसे रखी कि किसको कैसे पढ़ना है? मैम केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थी मैम वो एनसीईआरटी पढ़ी थी, और जो फिजिकल केमिस्ट्री थी मैम मेरे पास एलन के मॉड्यूल रखे थे, तो उनसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ओके। पहले समझ लिया था कॉन्सेप्ट, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। और फिजिक्स में मैम जैसे मैंने फिजिक्स वाला सर की वीडियो देखी, पहले कॉन्सेप्ट समझा, फिर जो एलन के मॉड्यूल रखे थे मेरे पास उनसे क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। ओके। और बायोलॉजी के लिए आपने क्या कहाँ से पढ़ाई करी? एनसीईआरटी से पढ़ा या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी आपने पढ़ा? मैम बायोलॉजी में पहले एनसीईआरटी पढ़ती थी, और जैसे कुछ एक्स्ट्रा होता था तो थोड़ा बहुत मॉड्यूल्स में से पढ़ लेती थी, और उसके बाद मैम एनसीईआरटी एट यूर टिप्स से नाम की एक बुक है, फिर उसमें से एमसीक्यू सोल्व करती थी मैम। ओके, तो एमसीक्यूज मतलब सोल्व करने चाहिए जितने हो सके उतने, है ना? प्रैक्टिस होती है Yes, और ma'am. आपको वही क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है मुस्कान, तो आप तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बहुत ही एक्सीलेंट स्टूडेंट हो, ये तो हमने जान लिया, बट आपकी क्या और भी कुछ हॉबीज हैं, और भी कुछ करना पसंद है आपको? हाँ मैम, ड्राइंग करना भी पसंद है, और जैसे स्कूल में और कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें भी पार्टिसिपेट करती थी, जैसे रंगोली हो गया, स्पीच कंपटीशन, पोएम कंपटीशन, मैजिक कंपटीशन, इनमें भी पार्टिसिपेट करती थी। ओके, तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आप मतलब टॉप पे हो, पढ़ाई के साथ साथ टैलेंटेड भी हो, बहुत बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। Yes. तो बेटा आपने जो आपकी पूरी जर्नी थी उसमें आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? क्योंकि कुछ भी हम करते हैं तो हम इंस्पिरेशन लेके चलते हैं, तो आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? फादर और मदर थे जो हमारे लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, अगर वो हमारे लिए इतना हार्ड वर्क करते तो हमें भी अपनी तरफ से पूरा हार्ड वर्क करना चाहिए। बिल्कुल बेटा, तो मतलब आपने मम्मी और पापा से इंस्पिरेशन लिया, वेरी नाइस बेटा। तो बेटा आपके जो 12th का जो स्कूल था वो कौन सा था, मतलब क्या नाम है स्कूल का जहां से आपने 12th करी? मैम आरएस मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल झज्जर। ओके ओके, तो मतलब कोई टीचर ऐसे जो स्कूल टाइम में 11th 12th में, या फिर जो आपके पढ़ाते ना हो बट स्टिल जिन्होंने आपको बहुत ही मोटिवेट किया हो, गाइड किया हो, और जिनसे आपको बहुत सपोर्ट मिला हो, एंड यू वांट टू से थैंक्स टू दैट पर्टिकुलर टीचर? मैम 11th 12th में केमिस्ट्री के टीचर थे अविनाश सर, तो वो जरा मोटिवेट करते थे, और जैसे 11th 12th में कई बार वो जो नीट के PYQ है उनका भी स्कूल में टेस्ट ले लेते थे अपनी तरफ से ही, और उन्होंने मेरे को काफी सारी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बुक्स भी दी थी। ओके,
तो उन्होंने आपको मतलब इस जर्नी में आपको सपोर्ट किया, हेल्प किया। ओके बेटा, तो मतलब आपका जो शेड्यूल था, एक पूरा हमारा 24 आवर्स होते एक दिन में, तो आप कैसे सेट करते थे? मतलब पहले से आपका डिसाइडेड था कि मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ना है? कैसे आप मतलब पढ़ाई को मैनेज करते थे एक पूरा दिन में? मैम जैसे मैं टाइम टेबल तो नहीं बनाती थी, वैसे मैं एक शेड्यूल था उसको फॉलो करती थी। जैसे ड्रॉप ईयर में तो मैं पहले 9 AM से लेके 12 PM तक मैं सुबह पढ़ती थी। फिर जैसे मैंने रेस्ट कर लिया या 1-2 घंटे की मैंने स्लीप ले ली, फिर मैं शाम को 1 घंटा पढ़ती थी। फिर मैं ज्यादातर मैम रात को पढ़ती थी, 10 o'clock से लेके 1 o'clock या 2 o'clock। अच्छा, रात को पढ़ना प्रिफर करते हो आप? हाँ मैम। बेटा आपका जो स्कोर है वो 671 है 720 में से इस बार। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, उन तीनों में क्या स्कोर था आपका? मैम फिजिक्स में 180 में से 165। ओके। और मैम बायोलॉजी में 360 में से 350 और केमिस्ट्री में मैम 180 में से 156। ओके बेटा, जब बेटा आप पेपर दे रहे थे अपना, जब फाइनली वो दिन था नीट वाले एग्जाम का, तो पेपर देते टाइम आपको हिचकिचाहट हो रही थी, घबराहट हो रही थी? और मतलब उस बीच आपने कैसे पूरे पेपर में टाइम मैनेजमेंट किया? बायोलॉजी कितने टाइम में खत्म करी? केमिस्ट्री, फिजिक्स कितने टाइम में खत्म किया? पहले से कुछ स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे थे कि एग्जाम में मुझे ऐसे ही फॉलो करना है? मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे तो मेरी उससे स्पीड काफी इंक्रीज हो गई थी। ओके। तो मैम बायोलॉजी तो मैंने 30 मिनट्स में कर ही ली थी सारी प्रॉपर। 30 मिनट्स में पूरी बायोलॉजी कर ली थी? और 30 मिनट्स में केमिस्ट्री कर ली थी। ओके। और इतने ही 25 या 30 मिनट्स में मैंने फिजिक्स कर ली थी। फिर बाद के टाइम में मैंने OMR फिल की थी। तो 1 घंटा तो मैं आराम से बैठी ही थी। अरे वाह बेटा, बच्चों को यहाँ पे आपको पता है बहुत इश्यू होता है टाइम मैनेजमेंट का नीट के एग्जाम में, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री सोल्व करनी पड़ती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, बायो हो जाती है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में ना बच्चे थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, टाइम की बहुत दिक्कत होती है। तो आप कह रहे हो कि आप 1 घंटा बैठे थे पेपर में सब खत्म करके? ये आपने आई थिंक मॉक टेस्ट बहुत दिए हैं और आपका इसको बहुत बेनिफिट हुआ है। तो बेटा बहुत सही आपने स्ट्रेटेजीज रखी अपनी, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी सोच थी एग्जाम को लेके। तो मतलब ये आपका कब आपने डिसाइड किया कि डॉक्टर बनना है? कब आपको लगा कि यही वो चीज है जो मुझे करनी है? बचपन का ही ड्रीम था कि डॉक्टर बनना है। फिर मैम 10th और 9th क्लास में आते आते बिल्कुल पक्का हो गया था कि डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, आपको मतलब कैसे लगा कि मेरा साइंस में इंटरेस्ट है? मार्क्स अच्छे आते थे या फिर इंटरनली आपको लगा कि मैं साइंस कर सकती हूँ, बायो कर सकती हूँ? मार्क्स अच्छे आते थे और इंटरेस्ट भी था मेनली बायोलॉजी में। ओके। मुस्कान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बेटा, और आपकी जर्नी रियली बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत मेहनत आपने करी है। फिर से मैं आपको कंग्रेचुलेट करती हूँ, एंड आई होप जो आप आगे की जो आपकी जर्नी होगी, MBBS की जो जर्नी होगी बहुत अच्छी होगी और आप एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। तो बेटा एक आखिरी मैसेज जो आप नीट एस्पिरेंट जो हैं हमारे, चाहे 24 के हों या आगे जो भी हों, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगी? मैम सबसे पहले तो यही एडवाइस है, अगर आप एक दिन में ही सारा सोच लोगे, मैं एक दिन में ही सारा पढ़ लूंगा, 10-10, 12-12, 14 घंटे पढ़ेंगे, तो मैम उससे डिप्रेशन में जाते कई बच्चे और फिर उन्हें याद नहीं होता डिप्रेशन के चलते, और फिर मैम वो पीछे रह जाते हैं। तो मेरी यही एडवाइस है, वो शुरू में 4 to 6 आवर पढ़े, फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाए। एक दिन में ज्यादा ना पढ़े, धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े। और सेकंड एडवाइस ये है, जब आपका नीट का एग्जाम पास आ जाए तो उससे 4 या 5 मंथ्स पहले आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दे। और 1 मंथ में तो आप बहुत नीट से 1 मंथ पहले तो आप बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दो, मेनली 50 तो आपको देने ही चाहिए मॉक टेस्ट। और थर्ड एडवाइस ये है कि आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे रहे हैं तो ये नहीं सिर्फ ऑनलाइन ही दें,
उसमें ऑनलाइन के साथ आप OMR भी फिल करें। OMR फिल होने की बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। लास्ट टाइम मेरी OMR फिल करने से 10 to 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे मैम। ओके, तो मतलब OMR सीट को अच्छे से फिल करना, ये हम इसकी भी पहले से प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए कि OMR कैसे फिल करनी है एग्जाम के टाइम पे। तो ऑनलाइन के साथ साथ वो OMR शीट्स मंगवा ले ताकि उसमें आंसर्स फिल करें। यस मैम। ओके बेटा, और आपने दूसरा बताया कि अपना शेड्यूल सही रखना है, प्रेशर नहीं लेना। आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्लोली आप थोड़ा सा अपनी जो स्पीड है, जितना टाइम आप दे रहे हो पढ़ाई को, धीरे धीरे बढ़ाएं, है ना। एकदम से क्या आता है कि 11th में बच्चे आते हैं बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, स्टार्टिंग में 14 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, बट एक टाइम के बाद बॉडी टायर्ड हो जाती है, माइंड टायर्ड हो जाता है, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन भी कम होने लगता है जब आपकी हेल्थ साथ नहीं देती है, जब आपकी बॉडी साथ नहीं देती है। क्योंकि बॉडी है आपकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, नींद भी जरूरी है, नींद नहीं आएगी तो दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। तो बेटा ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, नींद अच्छे से लो, धीरे धीरे अपनी स्पीड, अपना टाइम पढ़ाई का वो बढ़ाओ, और एग्जाम से पहले बिल्कुल अपना तैयारी के साथ जाओ, मॉक टेस्ट देकर जाओ, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। यस मैम। ओके बेटा, मुस्कान बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लिटरली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। और आपके ऐसे और भी बहुत बच्चे हैं, और आगे के लिए बेटा बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको, मैनी कंग्रेचुलेशंस आपको, आपके घर वालों को, और आप यूं ही और भी आगे लाइफ में इंस्पायर करें, आगे यूं ही आगे बढ़ती रहें, अच्छे से मेहनत करें और अपना नाम, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। मुस्कान, वेरी कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू बायोलॉजी गोस बेटा। ओके बाय।